अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं वीडियो नंबर 1 का, जिसमें हम आपको व्यापार चक्र का अर्थ, इसकी अवस्थाओं के बारे में, व्यापार चक्र के प्रकार और व्यापार चक्र के कुछ सिद्धांतों के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पे हम चले जाते हैं और हम यहाँ पे देखिए नोट्स के बाद हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था जो है, मतलब अभी हम इस वीडियो में हिंदी में करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आपको हमारी वीडियो जो है वो अलग यूट्यूब चैनल है हमारा विजन इकोनॉमिक्स, उस पर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था विस्तार से संकुचन की ओर ले जाती है। देखिए, विस्तार से संकुचन की ओर जो ले जाती है, 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले समृद्धि, समृद्धि के बाद ऑटोमेटिकली कीमतें जब ऊंची हो जाती है तो मंदी आ जाती है। मंदी की स्थिति में को अगर रोका ना जाए तो अवसाद आ जाता है। अवसाद के बाद पुनरुत्थान होता है। तो संकुचन की ओर ले जाने वाली अवस्था मंदी है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो मंदी बैठेगा, क्योंकि संकुचन की अवस्था में मंदी की ओर ले जाती, मंदी की ओर मतलब मंदी की तरफ चलते हैं। इसके अलावा व्यापारियों में निराशा के कारण व्यापार चक्र की इस अवस्था में निवेश लगभग समाप्त हो जाता है। देखिए, व्यापारियों में निराशा किस स्थिति कब होती है? व्यापारियों में निराशा तब होगी जब कीमतें बहुत ऊंची हो जाएंगी, जब कीमतें बहुत नीची हो जाएंगी और निवेश का स्तर बहुत नीचा हो जाएगा। निवेश का स्तर नीचा होने के बाद भी मांग बहुत कम होगी, यानी कि इसकी वजह से वो निवेश नहीं करेंगे। यानी कि कीमतें नीची, लाभ नीचे, उत्पादन नीचा, जिसकी वजह से लाभ नहीं होगा, और ऐसा सब होता है अवसाद की स्थिति में। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि समृद्धि के बाद मंदी की शुरुआत का सही कारण क्या होता है। देखिए, समृद्धि की स्थिति में जब कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं, यानी कि जब कीमतें बढ़ने से मांग में कमी आती है, उसकी वजह से जो समृद्धि की अवस्था है वो खराब हो जाती है। यानी कि जिस स्थिति में समृद्धि की वजह से कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं, जिसकी वजह से मंदी की शुरुआत होती है। अगला कह रहा है पुनरुत्थान की अवस्था में कौन सा कथन सबसे सही है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा छुपा लेते हैं इसको। हाँ, ऐसे करके बताएंगे अब आपको क्वेश्चन को। पुनरुत्थान की अवस्था में निम्न में से कौन सा क्रम सबसे अधिक संभव है? देखिए, पुनरुत्थान की अवस्था में धीरे धीरे करके निवेश बढ़ने लगता है, बहुत धीरे धीरे निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने की वजह से रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, जिसकी वजह से मांग बढ़ती है। यानी कि निवेश में कमी और बेरोजगारी पुनरुत्थान की अवस्था में नहीं है। इसके अलावा ये तो होता है जब अर्थव्यवस्था में अवसाद आ जाता है। उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ये सही है। ये वाली स्थिति जो होती है ये बिल्कुल सही है। उत्पादन में वृद्धि, ये पुनरुत्थान की स्थिति में ये सब देखने को मिलता है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो बैठेगा बी। हालांकि आय में कमी और मांग में कमी नहीं होती इस अवस्था में, और उद्योग धंधे बंद और उत्पादन गिरावट, ये सब अवसाद की स्थिति में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि अवस्था का सबसे व्यापक संकेतक है? देखिए, समृद्धि की जो अवस्था है उसमें आय, रोजगार और निवेश सभी में वृद्धि हो रही होती है। तो ये समृद्धि की अवस्था का विशेषता है, व्यापक संकेतक है। अगर किसी अवस्था में आय बढ़े, रोजगार बढ़े, निवेश बढ़े, तो ये सब समृद्धि की अवस्था का संकेतक माना जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठे क्वेश्चन पे हम आ गए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार चक्र का कौन सा सबसे छोटा व्यापार चक्र? देखिए, 3 व्यापार चक्र होते हैं, किचन, जुगलर और कांडिलिस। किचन जो होता है वो सबसे छोटा व्यापार चक्र होता है। ये व्यापार चक्र सबसे छोटा व्यापार चक्र है। इसको डिटेल में हमने समझाया हुआ है दोस्तों वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार वीडियो समझ लें, उसके बाद अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि जुगलर चक्र जो है, जो जुगलर चक्र हमने आपको समझाया है, उसको मुख्य रूप से किससे संबंधित? देखिए, जुगलर चक्र जो है वो हमें बताता है कि व्यापार चक्र जो आते हैं वो पूंजी निवेश और औद्योगिक विस्तार की वजह से आते हैं। यानी कि जिस समय पूंजी निवेश अधिक होगा, औद्योगिक विस्तार होगा, तेजी आएगी, और पूंजी निवेश में कमी होने से मंदी आ जाएगी। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन की वजह से जो व्यापार चक्र आते हैं वो कॉन्डिलीफ का व्यापार चक्र है। यानी कॉन्डिलीफ ने बताया कि व्यापार चक्र में जो परिवर्तन आएंगे वो तकनीक की वजह से आएंगे, वो व्यापार चक्र कॉन्डिलीफ का व्यापार चक्र कहलाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण चक्र मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? निर्माण चक्र का मतलब क्या है बच्चों? जहां पे भवन निर्माण और औद्योगिक निर्माण की बात की जाती है। तो जो निर्माण चक्र है
वो है शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से गलत है, भवन निर्माण इससे बी पॉइंट से है जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा जो कुजनेट का व्यापार चक्र है, देखिए ये सारे के सारे टॉपिक हमारी वीडियो नंबर 1 पे ही बेस्ड हैं। कुजनेट का व्यापार चक्र संबंधित है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण से। तो इस तरीके से दोस्तों आप आंसर दे सकते हो। इसके अलावा सूर्य के धब्बे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए सूर्य के धब्बे का सिद्धांत का जो व्यापार चक्र है, हालांकि ये पुराना व्यापार चक्र है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर सूर्य में धब्बे होंगे तो मौसम में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से व्यापार चक्र उत्पन्न होंगे। तो ये मानना था स्टेलन जेवेंस का। इसके अलावा सूर्य के व्यापार धब्बों का सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों व्यापार चक्र का मुख्य कारण होता है इसके हिसाब से वर्षा और जलवायु में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जिस समय सूर्य के में धब्बे होंगे उस समय वर्षा और जलवायु खराब होगी, जिसकी वजह से मंदी आएगी, और साफ स्थिति में वर्षा और जलवायु अच्छी होने की वजह से तेजी आएगी। बेसिकली ये बहुत पुराना और एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। इसके अलावा 13 क्वेश्चन कह रहा है कि पीगू के अनुसार व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों व्यापारिक चक्र का जो पीगू है, उन्होंने व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उनका ये मानना था कि व्यापार चक्र जो आते हैं वो मनोवैज्ञानिक दिशाओं से आते हैं। अगर व्यापारियों में आशावाद है तो तेजी आएगी, व्यापार में अगर निराशावाद है तो व्यापार में तेजी आएगी। ऐसा हमने दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अति उत्पादन का सिद्धांत के अनुसार मंदी का मुख्य कारण क्या है? देखिए अति उत्पादन सिद्धांत जो है वो बताता है कि अगर उत्पादन अधिक है, यानी कि जितनी मांग है उससे अधिक उत्पादन किया गया है, तो कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाएंगी, जिसकी वजह से निवेश कम होगा। यानी कि उत्पादन का बाजार मांग से अधिक होना अति उत्पादन सिद्धांत के अनुसार मंदी का कारण बनता है। अल्प उपभोग सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल आय की असमानता है। जो गरीब व्यक्ति हैं वो अगर आय की असमानता बढ़ती है तो मंदी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो अमीर व्यक्ति हैं वो कम उपभोग करते हैं और गरीब व्यक्ति ज़्यादा उपभोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अल्प उपभोग सिद्धांत के अनुसार कम क्रय शक्ति का परिणाम क्या होगा? निवेश में वृद्धि, आय निर्यात में वृद्धि, बाजार मांग में कमी और उद्योग का विस्तार। तो दोस्तों अल्प उपभोग अगर होगा तो बाजार मांग में कमी आएगी, जिसकी वजह से मंदी पैदा होगी। व्यापार चक्र का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों व्यापार चक्र के शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हाटे ने किया, और हाटे और हायर दो ही मौद्रिक सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि मौद्रिक कारणों से व्यापार चक्र आते हैं, बाकी के जितने भी व्यापार चक्र है वो गैर मौद्रिक व्यापार चक्र की श्रेणियों में आते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा व्यापार चक्र मौद्रिक कारणों से होता है। हाटे के अनुसार व्यापार चक्र किसके परिवर्तन की वजह से होता है? तो हाटे के अनुसार यदि बैंक साख और मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो निवेश का स्तर घट जाता है, जिससे कि व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसके हिसाब से आप जो आंसर दे सकते हो ये वाला दे सकते हो, डी। ठीक है जी, सी। अगला कह रहा है शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत के अनुसार समृद्धि की शुरुआत कब होती है? जब बैंक अधिक साख देते हैं। यानी कि शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि जब व्यापारियों को अधिक बैंक द्वारा अधिक साख और अधिक मुद्रा की पूर्ति उपलब्ध कराई जाती है सस्ती दरों पर, तो उसकी वजह से तेजी की शुरुआत होती है। यानी कि इसके हिसाब से जब बैंक सस्ती दर पर अधिक ऋण उपलब्ध कराते हैं तो तेजी की शुरुआत होती है। इसके अलावा हाटे के अनुसार मंदी और अवसाद का मुख्य कारण क्या है? तो हाटे के अनुसार अगर बैंक साख में कमी होती है तो बैंक साख में कमी होने की वजह से मंदी पैदा होती है। हाटे का मानना ये है। अति विनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों मौद्रिक अति विनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन हायर ने किया। हायर का ये मानना था कि दो तरीके की ब्याज दर होती है, एक होती है आई और एक होता है आर। हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये बाजार रेट है और ये जो है ये नेचुरल रेट है। तो अगर ये ज़्यादा है, यानी कि जो बाजार भाव ज़्यादा है नेचुरल से, तो मंदी आएगी, और अगर आई स्मॉल मोर देन है लेस देन है आर से, तो अर्थव्यवस्था में तेजी पैदा होगी। ये बेसिकली मौद्रिक सिद्धांत है।
हायर के अनुसार व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है? हायर के अनुसार व्यापार चक्र का जो मुख्य कारण है वो है बैंक सांख से उत्पन्न अतिविनियोग, निवेश। इसके अलावा स्वाभाविक ब्याज दर वह दर है, कौन सी स्वाभाविक ब्याज दर है? जो बाजार जहां पर बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि स्वाभाविक ब्याज दर वो दर है जिस पर बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है इसने। हायर के अनुसार तेजी कब होगी? जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तेजी तब होगी जब बाजार में जो ब्याज दर है वो कम होगी और जो नेचुरल है वो ज़्यादा होगी, यानी कि जब बाजार दर स्वाभाविक से कम हो, ये करता है तेजी की शुरुआत। और मंदी कब होती है दोस्तों? मंदी तब होती है जब बाजार में जो ब्याज दर है वो ज़्यादा होगी और स्वाभाविक ब्याज दर कम होगी, अधिक होगी, जब बाजार दर इस अधिक होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप हमारे पूरे के पूरे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहें मंथली बेसिस पर, इसकी अब आपको मेंबरशिप मिल रही है। मात्र 499 में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे पीजीडी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मात्र 499 में आपको पूरा का पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।